एक छोटे से शांत गांव में रमेश नाम का एक गरीब रसोइया रहता था। गांव के बाहर मिट्टी की सड़क के किनारे उसकी छोटी सी ढाबा जैसी दुकान थी। दुकान क्या थी, बस टीन की छत, ईंटों की अधूरी दीवारें और सामने 3 लकड़ी की बेंचें। ऊपर एक पुराना सा बोर्ड टंगा था जिस पर फीसे अक्षरों में लिखा था, रमेश भोजनालय। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश हर दिन की तरह आज भी अंधेरा रहते ही उठ गया। चलो रमेश, आज कुछ अच्छा होगा, हिम्मत मत हार। वो बाहर आंगन में गया, हैंडपंप से पानी भरा और चूल्हा जलाने लगा। सूखी लकड़ियां चटकने लगी। रमेश के चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। उसने बड़े भगोने में दाल चढ़ाई और दूसरे में चावल धोकर रखे। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सीता भी उठकर बाहर आई। उसके हाथ में पुरानी ओढ़नी थी। इतनी जल्दी फिर से उठ गए? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम करेंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा? चलो तुम चाय बना दो। सीता चाय बनाने लगी। दुकान के सामने से कुछ लोग शहर की ओर जाने के लिए बस पकड़ने जा रहे थे। वे पास के नए बड़े होटल की चर्चा कर रहे थे। अरे, शहर वाला नया होटल देखा, कितना बड़ा है। ये बातें सुनकर रमेश का हाथ एक पल को रुक गया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दिया हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और दाल में नमक डालते हुए गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद पहला ग्राहक आया, बूढ़े काका हरिदास। रमेश बेटा, आज क्या बना है? काका, आज भी दाल चावल और आलू की सब्जी है। ठीक है, वही दे दे, तेरे हाथ का स्वाद अलग है। रमेश ने प्यार से थाली परोसी। काका ने खाना खाया और बोले, बेटा, तू मेहनत बहुत करता है, एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। बस काका, भगवान की मर्जी। दिन चढ़ता गया, लेकिन ग्राहकों की संख्या उंगलियों पर गिनने जितनी ही रही। दोपहर तक सिर्फ 4 थालियां बिकी। सीता हिसाब की पुरानी कॉपी लेकर बैठी थी। सुनो जी, आज की कमाई से तो सब्जी का पैसा भी नहीं निकलेगा। मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, लोग बड़े होटल में जा रहे हैं। सीता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुनो जी, रोज वही दाल चावल बनाते हो, कुछ नया बनाओ ना, ऐसा कुछ जो लोगों को यहाँ खींच लाए। क्या नया बनाओ सीता, हमारे पास तो ज्यादा सामान भी नहीं है। अच्छा, मटन महंगा आता है, मसाले भी महंगे हैं। पर तुम्हारा सपना क्या था, याद है ना? हाँ, मैं गांव की सबसे स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाना चाहता था। रमेश की आवाज में अचानक जान आ गई, जैसे उसके दिल की बात बाहर आ गई हो। तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश करने के लिए पैसे चाहिए सीता। अगर बिरयानी ना बिकी तो जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम अच्छा खाना बनाते हो, बस एक बार दिल से कोशिश करो। रमेश कुछ देर आसमान की तरफ देखने लगा। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थीं। शायद तुम सही कह रही हो, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो सपना कैसे पूरा होगा। उस दिन रमेश के मन में पहली बार उम्मीद की एक नई किरण जगी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन सपना अभी जिंदा था। और यही सपना आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। सीता की बातें उसके मन में घूम रही थीं। डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटे से कमरे में मिट्टी का दिया जल रहा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश छत की ओर देखता हुआ सोच रहा था, क्या सच में मुझे मटन बिरयानी बनानी चाहिए
अगर घाटा हो गया तो, लेकिन अगर चल गई तो? सुबह हुई। रमेश रोज की तरह दुकान खोलने गया, लेकिन आज उसके कदमों में हल्की सी घबराहट थी और साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी। दोपहर के समय दुकान लगभग खाली थी। तभी रमेश ने सीता से कहा, सीता, घर में जो थोड़े पैसे बचाए हैं कितने होंगे? बस 500 रुपए, उसी से हफ्ते भर का सामान आमे। रमेश कुछ पल चुप रहा। अगर मैं 200 रुपए का थोड़ा सा मटन ले आऊं और थोड़ा खास मसाला भी तो? सीता ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर भी था और सपना भी। ले आओ, मैं संभाल लूंगी बाकी खर्च। एक बार कोशिश तो बनती है। सीता की बात सुनकर रमेश के दिल में हिम्मत आ गई। वो तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में चहल पहल थी। बड़े होटल के लिए सामान खरीदने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे थे। रमेश धीरे धीरे मटन की दुकान के पास पहुंचा। अरे रमेश भाई, आज मटन? क्या बात है? बस कुछ नया बनाने की सोच रहा हूँ, थोड़ा सा दे दो, अच्छे टुकड़े। कसाई ने मटन तोल कर दिया। रमेश ने सावधानी से पैसे गिने। जेब लगभग खाली हो गई। फिर वो मसाले की दुकान पर गया। क्या चाहिए? थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा केसर और बिरयानी मसाला। मसालों की खुशबू से उसका मन और भी मजबूत हो गया। उसे लगा जैसे उसका सपना अब धीरे धीरे सच बनने वाला है। शाम को रमेश ने दुकान जल्दी बंद कर दी। वो मटन और मसाले लेकर घर आया। सीता ने सब सामान देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो घर में खुशबू आने वाली है। रमेश ने चूल्हा जलाया, प्याज काटी, टमाटर डाले, मसाले भूने। खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, हाथ में पुरानी सी झोली। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रमेश ने एक पल को सोचा। घर में आज पहली बार मटन आया था, वो भी बहुत कम। सीता ने धीरे से रमेश की ओर देखा। क्या करे? रमेश ने गहरी सांस ली। बाबा, अंदर आइए, जो है वही मिलेगा। बूढ़ा अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। रमेश ने आधी बनी बिरयानी में से थोड़ा हिस्सा अलग किया और बूढ़े के सामने परोस दिया। तुमने अपने हिस्से में से दिया है ना? रमेश चौंक गया। आपको कैसे पता? दिल की बात छुपती नहीं मीठा। बूढ़े ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। खाना खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ। तुम दिल के सच्चे इंसान हो। याद रखना, सच्चे दिल से बना खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा तांबे का बर्तन निकालकर रमेश को दिया। ये क्या है? जब भी इसमें मटन बिरयानी बनाओगे, स्वाद में जादू होगा, लेकिन शर्त एक है, इसमें लालच नहीं होना चाहिए। सीता और रमेश एक दूसरे को देखने लगे। अचानक तेज हवा चली, दिया बुझ गया। जब रमेश ने फिर से रोशनी की तो बूढ़ा वहां नहीं था। अरे, वो बाबा कहाँ थे? पता नहीं, लेकिन ये सब क्या था? उस रात दोनों देर तक उस तांबे के बर्तन को देखते रहे। क्या सच में उसमें कोई जादू था या ये सिर्फ एक संयोग था? अगली सुबह रमेश बहुत जल्दी उठ गया।
उसकी आंखों में नींद कम और उत्साह ज्यादा था। उसके पास वो छोटा सा तांबे का बर्तन रखा था जिसे वो बार बार देख रहा था। सीता भी याद दे। आज उसी बर्तन में बनाओगे? हाँ, लेकिन डर भी लग रहा है, कहीं कुछ अजीब ना हो जाए। अजीब तो कल ही हो चुका है, अब बस भरोसा रखो। रमेश दुकान पर पहुंचा। उसने सबसे पहले उस तांबे के बर्तन को साफ पानी से धोया। बर्तन सूरज की रोशनी में हल्का चमक रहा था। रमेश ने चूल्हा जलाया, तेल डाला, तेज पत्ता, इलायची, लौंग डाले। मसालों की खुशबू उठते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। आज सब कुछ दिल से करना है, जैसे बाबा ने कहा था। उसने प्याज डाली, प्याज सुनहरी होने लगी, फिर अदरक, लहसुन, टमाटर और मसाले। मटन के टुकड़े डालते समय उसने आंखें बंद कीं। भगवान, बस आज मेरी इज्जत रख लेना। जैसे ही मटन पकने लगा, अचानक एक अलग ही खुशबू हवा में फैलने लगी। वो खुशबू सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल तक पहुंच जाए। पास से गुजरता हुआ छोटा बच्चा मोहन रुक गया। अरे, ये कैसी खुशबू है? वो दुकान की ओर दौड़ा। रमेश चाचा, आज क्या बना रहे हो? आज पहली बार मटन बिरयानी बना रहा हूँ। तभी 2-3 और लोग भी रुक गए। सच में? इतनी अच्छी खुशबू तो कभी ले आई? लगता है आज कुछ खास है। धीरे धीरे दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगी। जो लोग बड़े होटल जा रहे थे वे भी कदम रोककर इधर देखने लगे। सीता ने धीरे से रमेश से कहा, लगता है आज कुछ अलग होने वाला है। रमेश ने चावल की परत डाली, ऊपर से केसर वाला दूध और थोड़ी हरी धनिया, फिर बर्तन को ढक दिया। उसका दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद बिरयानी तैयार हो गई। जो पहले आए हैं उन्हें पहले परोस देता हूँ। उसने पहली थाली मोहन के पिता रामू को दी। चलो देखते हैं कितना खास है। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो कमाल है। मुझे भी दो, मुझे भी। सबने जल्दी जल्दी थालियां मंगवाई। हर किसी के चेहरे पर एक जैसी चमक थी। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो हमने शहर में भी नहीं खाई। चाचा, ये तो जादू है। रमेश और सीता एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस दिन पहली बार रमेश की दुकान पर पूरा खाना खत्म हो गया, यहाँ तक कि लोग और मांग रहे थे। कल फिर बनाना, हम अपने रिश्तेदारों को भी लाएंगे। रमेश ने तांबे के बर्तन को देखा। वो सामान्य ही दिख रहा था, पर क्या सच में जादू उसी में था? दुकान बंद करने के बाद रमेश और सीता बैठे। आज तो सब बिक गया। इतने पैसे हमने एक दिन में कभी नहीं कमाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जादू बर्तन में था या हमारे विश्वास में? शायद दोनों में, लेकिन एक बात पक्की है, तुमने आज दिल से बनाया था। रमेश ने आसमान की ओर देखा। बाबा, अगर ये आपका आशीर्वाद है तो मैं इसे कभी गलत काम में नहीं लगाऊंगा। रमेश को नहीं पता था कि उसकी इस नई सफलता से कोई और जलने वाला भी है और असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह से ही रमेश की दुकान के सामने हलचल शुरू हो गई। कल जिसने भी बिरयानी खाई थी वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ लेकर आया था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन दुकान के सामने 4-5 लोग खड़े थे। रमेश चाचा, आज भी वही बिरयानी बनाओगे बा? हाँ बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सीता चूल्हे के पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। देखा, कल की मेहनत रंग उड़ी। कुछ ही देर में वहाँ 10-15 लोग इकट्ठा हो गए। रमेश ने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी।
तेल, मसाले, प्याज सब कुछ उसी तांबे के बर्तन में डाला गया। अरे, खुशबू तो कल से भी ज्यादा आ रही है। आज तो मैं 2 प्लेट खाऊंगा। मोहन उछलते हुए बोला। मेरे लिए भी 1 प्लेट ज्यादा अखला। सब लोग हंस पड़ी। कुछ ही दिनों में रमेश की छोटी सी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। पास के गांवों से भी लोग उसकी मटन बिरयानी खाने आने लगे। दुकान के सामने अब हमेशा भीड़ रहती थी। सीता रोज शाम को हिसाब करती और हैरान रह जाती। रमेश, आज हमने पहले से 3 गुना ज्यादा कमाई की है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। अब हम घर की मरम्मत भी कर सकते हैं। रमेश की आंखों में चमक आ गई। एक दिन सीता ने पूछा, अब तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्या कीमत थोड़ी बढ़ा दें? रमेश कुछ पल सोच कर रहा। नहीं, अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो लोग निराश हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर गरीब आदमी भी यहाँ आकर बिरयानी खा सके। सीता ने गर्व से उसकी तरफ देखा। इसीलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी अच्छी नहीं लगती। गांव में एक अमीर व्यापारी था, शंकर। उसका बड़ा होटल था और वो खुद को गांव का सबसे बड़ा व्यापारी समझता था। एक दिन उसका नौकर उसके पास आया। मालिक, आजकल लोग आपके होटल की बजाय रमेश की दुकान पर जा रहे हैं। कौन रमेश? वही छोटा ढाबा वाला। उसकी मटन बिरयानी बहुत मशहूर हो गई है। शंकर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक छोटा ढाबा और मेरे होटल से ज्यादा ग्राहक? ये कैसे हो सकता है? अगले दिन शंकर खुद रमेश की दुकान पर पहुंच गया। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। दुकान के सामने लंबी लाइन लगी थी। इतनी भीड़, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है? उसने भी एक प्लेट मंगवाई। रमेश ने सामान्य ग्राहक समझकर प्लेट परोस दी। लो भाई, गरम गरम बिरयानी। शंकर ने पहला गौर खाया और कुछ पल के लिए चुप रह गया। ये स्वाद, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन उसकी आंखों में तारीफ नहीं बल्कि जलन थी। शंकर ने ध्यान से दुकान को देखना शुरू किया। उसकी नजर अचानक उस छोटे तांबे के बर्तन पर पड़ी। शायद राज इसी बर्तन में है। खाना खत्म करने के बाद वो रमेश के पास गया। भाई, तुम्हारी बिरयानी बहुत अच्छी है, मुझे भी बनाना सिखा दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रमेश मुस्कुराया। धन्यवाद, लेकिन इसमें कोई खास राज नहीं है, बस मेहनत और प्यार से बनाता हूँ। शंकर को ये जवाब पसंद नहीं आया। जरूर कोई राज है और मैं उसे पता लगा के रहूंगा। उस दिन शंकर की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था और यही लालच जल्द ही एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि वो तय कर चुका था वो उस जादू का राज चुरा कर ही रहेगा। उस दिन के बाद से शंकर के मन में एक ही बात घूम रही थी, रमेश की बिरयानी का राज क्या है। वो अपने बड़े होटल के कमरे में बैठा सोच रहा था। मैं इतने सालों से होटल चला रहा हूँ, फिर भी लोग उस छोटे ढाबे पर जा रहे हैं। जरूर कोई जादू है और वो जादू मुझे चाहिए। उसका नौकर पास ही खड़ा था। मालिक, अगर आप चाहें तो मैं पता लगा सकता हूँ। हाँ, पता लगाओ, मुझे हर हाल में उसका राज चाहिए। अगले कुछ दिनों तक शंकर का नौकर रोज रमेश की दुकान के पास घूमता रहा। वो ध्यान से देखता कि रमेश कैसे खाना बनाता है। एक दिन उसने आकर शंकर से कहा,
मालिक, मैंने गौर किया है कि रमेश हमेशा एक ही छोटे तांबे के बर्तन में बिरयानी बनाता है। वो उसे बहुत संभाल कर रखता है। शंकर की आंखें चमक उठी। समझ गया, वही बर्तन उसका राज है। उस रात शंकर ने एक चालाक योजना बनाई। आज रात हम उस बर्तन को चुरा लेंगे, फिर देखता हूँ कैसे चलता है उसका ढाबा। नौकर थोड़ा डर गया। लेकिन मालिक, अगर पकड़ेगा ही तो? डरते क्यों हो? रात को सब सो जाते हैं, कोई नहीं देखेगा। उस रात गांव में गहरी शांति थी। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। रमेश की दुकान भी बंद थी। घर के अंदर रमेश और सीता दिन भर की थकान के बाद सो रहे थे। आज भी बहुत देर की। हाँ, भगवान का शुक्र है। दोनों गहरी नींद में चले गए। इसी समय शंकर और उसका नौकर धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़े। मालिक, धीरे, कोई जाग गया तो? चुप रहो, जल्दी करो। उन्होंने घर का दरवाजा हल्के से खोला। अंदर अंधेरा था। शंकर नेर इधर उधर देखने लगा। कुछ ही पल में उसकी नजर उस छोटे तांबे के बर्तन पर पड़ गई। मिल गया। उसने तुरंत बर्तन उठाया और झोले में रख लिया। दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। अगली सुबह रमेश हमेशा की तरह जल्दी उठा और दुकान पर पहुंचा। उसने चूल्हा जलाया और बर्तन ढूंढने लगा, लेकिन वो बर्तन वहां नहीं था। अरे, मेरा तांबे का बर्तन कहाँ गया? वो इधर उधर देखने लगा। सीता भी घबरा गई। कल तो यहीं रखा था। कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रमेश कुछ पल चुप रहा। हाँ, बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसने दूसरा बर्तन उठाया, लेकिन उसके दिल में डर था। अगर सच में जादू उसी बर्तन में था, तो आज क्या होगा? उधर शंकर अपने होटल में बहुत खुश था। उसने नौकर को बुलाया। आज इसी बर्तन में बिरयानी बनाओ, फिर देखना सारे ग्राहक मेरे होटल में आएंगे। नौकर ने वही किया। मसाले डाले, मटन डाला, चावल डाले। कुछ देर बाद बिरयानी तैयार हो गई। शंकर ने पहला कौर खाया और अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? स्वाद तो बिल्कुल साधारण है। नौकर भी हैरान था। मालिक, शायद जादू काम नहीं कर रहा। करण को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि असली जादू बर्तन में नहीं बल्कि रमेश के दिल में था, और बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास होने वाला था। उधर रमेश की दुकान पर सुबह से ही लोग बिरयानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज रमेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तांबे का जादुई बर्तन गायब हो चुका था। अब क्या करेंगे? अगर बिरयानी पहले जैसी नहीं बनी तो लोग निराश हो जाएंगे। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। हमने पहले भी बिना जादू के खाना बनाया है, आज भी पूरी मेहनत और दिल से बनाएंगे। सीता ने सिर हिलाया। ठीक कहा, असली ताकत मेहनत में होती है। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। मसाले भुनने लगे, खुशबू उठी, लेकिन रमेश को लग रहा था कि शायद पहले जैसी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद बिरयानी तैयार हो गई। रमेश चाचा, जल्दी दीजिए, बहुत भूख लगी है। रमेश ने एक प्लेट परोसी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मोहन ने पहला कॉल खाया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुरा उठा।
वाह, आज भी उतनी ही स्वादिष्ट है। रमेश चौंक गया। तभी दूसरे ग्राहक ने भी खाना शुरू किया। अरे स्वाद तो पहले जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल वही खुशबू और वही स्वाद। रमेश और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। उसी समय रमेश को अचानक उस बूढ़े बाबा की बात याद आई। सच्चे दिल से बना खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। रमेश धीरे से बोला, अब समझ आया, असली जादू बर्तन में नहीं था, असली जादू मेहनत और ईमानदारी में था। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हारे हाथों के स्वाद में। उधर शंकर के होटल में हालात खराब हो गए थे। उसने कई बार उसी तांबे के बर्तन में बिरयानी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद सामान्य ही रहा। ग्राहक भी कम आने लगे। ये बिरयानी तो रमेश की बिरयानी जैसी नहीं है। चलो हम उसी के ढाबे पर चलते हैं। शंकर गुस्से से भाग गया। ये कैसे हो सकता है? बर्तन तो मेरे पास है। नौकर डरते हुए बोला, मालिक, शायद जादू बर्तन में नहीं है। कुछ देर बाद शंकर चुप हो गया। उसे धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगी। मैंने लालच में आकर गलत किया। मुझे वो बर्तन वापस करना चाहिए। उसने तुरंत बर्तन उठाया और रमेश की दुकान की ओर चल पड़ा। रमेश दुकान के बाहर खड़ा था जब शंकर वहां पहुंचा। सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। शंकर ने चुपचाप तांबे का बर्तन रमेश के सामने रख दिया। रमेश, ये बर्तन मैंने ही चुराया था, मुझे माफ कर दो। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि तुम्हारी सफलता का राज इसी में है, लेकिन अब समझ गया, असली राज तुम्हारी मेहनत और सच्चाई है। रमेश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती हर इंसान से होती है। अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं आपको माफ करता हूँ। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। उस दिन गांव के सभी लोगों ने एक बड़ी सीख सीखी। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल से किया गया काम ही असली जादू होता है। और रमेश की जादुई मटन बिरयानी की खुशबू पूरे इलाके में फैलती रही।